बात करेंगे जी डॉक टॉक में आज आपकी हेल्थ की। ख़ास तौर पे देखें, जिस तरह हम कहते हैं ना स्किन केयर, हर दिहाई में इफ़ यूर इन योर 20s यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन केयर। जब आप 30s 40s में पहुंचते हैं, आपकी बॉडी बदल रही है, आपके फंक्शंस बदल रहे हैं और आपकी रजीम भी बदलनी चाहिए। दिस बाय द वे अप्लाइज टू एवरीथिंग। आपको यकीनन महसूस होगा कि बढ़ती उम्र के साथ आपका स्टेमिना कम हो रहा है। जो चीज़ें पहले मैटर नहीं करती थी, आप कम स्लीप पे सर्वाइव कर सकते थे, आप खाने पीने में बदएहतियाती कर सकते थे और आपका वज़न नहीं बढ़ता था, वज़न घटाना बहुत आसान था, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें अब आपके साथ मौजूद नहीं हैं। और जिस तरह अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बाय 40s and 50s पीपल डू डेवलप अ नंबर ऑफ हेल्थ कंडीशंस एज वेल। women have gone through pregnancies, men have probably become hypertensive। हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी कॉम्प्लिकेशंस को मज़ीद बढ़ाता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें और बदलते वक्त के साथ हर दिहाई में अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आएँ। ये चेंजेस क्या हो सकती हैं? टुडेज़ शो स्पेशली फॉर पीपल अबव द एज ऑफ 50। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको किन चीज़ों का चाहिए, कैसे अपनी हेल्थ को और अपनी सेहत को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है कंज़ा खान। कंज़ा इज़ एन इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशनल हेल्थ कोच फ्रॉम IIN which is the Institute of Integrative Nutrition and she specializes in hormone health and gut health। बहुत शुक्रिया कंज़ा आपकी मौजूदगी का। ये दोनों ही बड़े की सब्जेक्ट्स होते हैं स्पेशली फॉर पीपल अबव 50। सबसे पहले ये शुरुआत करूँगी कंज़ा कि हमारा तासुर ये है, हमें ये लगता है कि हार्मोनल चेंजेस सिर्फ ख़वातीन में आते हैं। सो आई वांट टू नो कि आपकी स्टडी क्या कहती है कि मर्दों के हार्मोन्स किस तरह बदल रहे होते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। अच्छा, so basically the thing is हम usually, yes it is true that we spend so much time सिर्फ ये देखने में कि because as women obviously we have more hormones to manage। Men obviously they don't have as much, but over time when they age just like women they go through whatever changes। उनके भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं, तभी आप देखते हैं रिसीडिंग हेयर लाइंस, तभी आप देखते हैं कि आपका गट की अगर बात की जाए तो प्रोट्रूडिंग बेलीज आपकी उस वक्त आ जाती हैं, स्टेमिना कम हो रहा होता है, यू आर ऑल्सो लूजिंग मसल एंड इट्स जस्ट स्लोअर आई गेस। एंड जब I actually come from a family which is generally very nutritionally sound, but जब मैंने health coaching शुरू की and I started especially in Pakistan we don't have health coaches। So जब मैंने health coaching शुरू की I realized so many, not just people my age, people who were older, there's this concept कि especially for women we don't really move our bodies, we don't work out। Even for men after a while I see young guys moving and then after the age of when they reach 40 they stop moving। अच्छा, आपका मसल मास विद एज कम होता है एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग सो मैनी मोर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ हाउ योर बॉडी इज मेटाबलाइजिंग फूड, वेदर इट्स हाउ यूर फीलिंग। अब माई मदर इज़ mashallah 50 and at the age of 50 I've started she started weight training and she's seen a difference in her overall बहुत सारे health। एलिमेंट्स आपने बात की है, I'm going to break them down। कंसा, जैसे सबसे पहली तो चीज़ हमने कहा कि हमारे खाने पीने का अंदाज। देखो, हमारा एक सोशल बिहेवियर ये है कि हम समझते हैं कि जो हम खा रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खा रहे हैं तो ये बहुत हेल्दी है। सारी ज़िंदगी अगर आपने बिरयानी, निहारी, रोटी, चावल खाए हैं तो यू डोंट वांट टू चेंज। और अगर आप जनरली देखें हमारे यहाँ सब्ज़ी भी हम बहुत पका कर खाते हैं, सब्ज़ी वैसे ही कम खाई जाती है और बहुत ग्रीसी खाना होता है, ओवर फ्राइड है, अब इसी पे जंक फूड भी आ गया। हैव यू नोटिस कि पीपल अबव द एज ऑफ 50 they don't want to change their eating habits? It's Sidra, this is something that I tell my younger clients, not just health coaching clients but clients I train as well. I get it, like obviously over a period of time you get used to your habits, right? I know a lot of people who are very close to me जो कि try करते हैं कि हम we should eat clean, but in a few days they go back down to their whatever जो routine है, जिसकी आदत है। Exactly। अब like I said, from the household that I belong to, eating vegetables is very normal, but generally what my clients tell me, and जब मैं usually लोगों को कहती हूँ अपना ना एक food log रखें, pictures लेके रखें अपने खाने की, so I have a better idea of how you're going about with your journey as well। उसमें तो सबसे बड़ा बैरियर ये है कि हम जब कहते हैं ना, तो मैंने अपने घर में I tried to do that, when I was working with my coach, और उसने भी मुझे ये कहा कि सिद्रा apparently when I listen to you आप healthy choices exactly तो मुझे आप portions दिखाएं और मुझे दिखाएं कि आप कैसे खा रहे हैं। And my mother's first reaction was ये तो अपने खाने को तुम लोग नज़र लगा लेते हो, ये तो खुद ही तस्वीरें
ले लेके तुमने उसको लगा दी, ऐसे मत सोचो, योर होल रिलेशनशिप विद फूड इज सो टॉक्सिक। तो एक ये मसला आता है। अच्छा, दूसरा, आपको अगर डॉक्टर कहे कि जी अब आपने नहीं खानी, अब आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते, अब आप चीज़ नहीं खा सकते, आपको अंडे नहीं खाने, तो उस स्टेज पे ना पहुंचे, उससे पहले अपनी डाइट को क्लीन अप करें, है ना? अच्छा, दूसरा कंजा मुझे बताओ, एक्सरसाइज, ख़ास तौर पे अगर 50 की उम्र तक पहुंचने में लोगों को जिम जाने की या एक्टिव रहने की आदत नहीं है, हाउ ईजी इज़ इट टू पिक इट अप, वन, एंड सेकेंडली उसमें भी बैरियर्स हैं। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक, जैसे आपने खुद कहा कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, वो एक जनरल, स्पेशली फॉर वुमेन, वो आइडिया होता है हम बल्की हो जाएंगे, हम मसल्स बन जाएंगे। एग्जैक्टली, जबकि मसल बनाना इट इज़ नॉट दैट ईजी। आई मीन, आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट generally without supplemental support, just relying on your food, it takes a very long time, especially for women, to build on muscle. Up for men, like I will give you an example, like my mother she's got osteoarthritis, and she has been into yoga and everything else, but I was like, you need to understand that it's सबसे पहली चीज़ मैं ये कहती हूँ, especially young लोगों को, अपने पेरेंट्स के साथ ना कम्युनिकेशन की करेंसी ढूंढें। इसका मतलब ये है, a lot of times our children become our biggest motivator, and for a lot of mothers, that's what I say, like a lot of mothers who've got young kids, I coach a lot and I train a lot of mothers who've got young kids. तो मैं ये कहती हूँ, अपनी बॉडी से निकल के, अपनी हेल्थ से निकल के, मे बी फाइंड अ गोल जिस पे यू कैन रीड आउट अगेन एंड फाइंड योर मोटिवेशन अगेन। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि वन शू साइज फिट्स ऑल नहीं होना चाहिए। Exactly, yes. आई थिंक द फर्स्ट गोल फॉर अ 50-year-old could be to just get some movement in. Exactly. अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, भाई आप 20 मिनट चहलकदमी से शुरुआत कर लें, लेकिन स्टार्ट विद दैट, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक चीज़ जिसको मैं पूछना चाहूँगी बिफोर वी टेक अ ब्रेक, एंड प्रॉब्ली माई लास्ट क्वेश्चन टू यू कंजा, आपने ये बहाना सबसे ज़्यादा कॉमन सुना होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेशली इवन 50-year-olds इन पाकिस्तान, जब 10 साल रह गए भाईजान आपकी रिटायरमेंट में, ऑफिशियल रिटायरमेंट में, तब भी हमारे पास टाइम नहीं है, और अपने लिए तो बिल्कुल नहीं है। What's your response to that? I actually, जब मुझे ये कोई कहता है ना, पहली चीज़ तो मैं ये कहती हूँ, कैन यू टेल मी योर रूटीन, एंड देन आई एम लाइक, इट्स ओके अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है निकालने को, अगर 20 मिनट भी है ना, पहली चीज़ तो इवन नाउ 50-year-old एवरीवनस ऑन देयर फोन, आई एम लाइक अपना स्क्रीन टाइम देखें, अगर आप उस स्क्रीन टाइम में 10 मिनट भी है, उस 10 मिनट में यू कैन यूज योर फोन एंड कीप ऑन वॉकिंग। आप चेयर योगा से शुरू कर लें भाई, एक कुर्सी रखें, और आजकल इतनी ज़बरदस्त आपको उसके लिए ऑनलाइन एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, यू कैन लीन अगेंस्ट द वॉल, यू कैन सिट ऑन योर चेयर एंड डू समथिंग। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू फॉर रीइटरेटिंग दैट कंजा। आई वुड लव टू हैव यू कम इन मोर ऑफन। और आज तो हमने जी कैनवस खोला है, बट कंजा से हमने पर्टिकुलर टिप्स लेने, यानी अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आप चीनी छोड़ना चाहते हैं, यू वांट टू फॉरगेट शुगर एंड यू वांट टू मूव टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। आज हमारे पास इतना ही वक्त था,